बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सऊदी अरब, यूएई और खिलजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा के मस्जिद उल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूपरवर इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें लाखों फरजंदाने तौहीद ने शिरकत की। मस्जिद उल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की, जबकि मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद उल हराम और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज ईद का खुतबा दिया गया। ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद, आलम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। दुबई, अबू धाबी, शारजाह और दीगर इमाराती रियासतों में भी नमाज ईद अदा कर दी गई। इधर हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंच चुके हैं, जहां वो हज के अहम रुकन रमी जमेरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, जिसके बाद कुर्बानी, हल्कियां कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक अदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हुजाज तवाफ, ज़ियारत और सई मुकम्मल करेंगे। भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो इसे जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कानून साज़ों से मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया और पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। अमरीकी वफ़द ने कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन, टॉम सुजी, रियान जिंके, मैक्सन वाटर्स, एल ग्रीन, जोनाथन जैक्सन, हैंक जॉनसन, स्टेसी प्लॉकेट, हेनरी क्यूलार और दीगर अरकान शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस वक्त को अमन का मिशन दिया। इस मिशन में भारत से बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। जंग बंदी खुशाइन जरूर है, लेकिन ये महज एक आगाज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान, जनूबी एशिया और बिलावस्ता तौर पर पूरी दुनिया आज इस बहरान के आगाज के वक्त की निस्बत ज्यादा गैर महफूज है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकम्मल जंग के हद आज हमारी तारीख में कभी भी इतनी कम नहीं रही। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश आता है, सबूत हो या ना हो, इसका मतलब जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की अबतर सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरातियत दिया जाए। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि फ़ख्र है कि दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों मुल्कों से कहा है कि आप गोलियां चलाएंगे तो तजारत नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की बात एक दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार ये बात सुनकर मोदी सरकार सीख-पा हो जाती है और साथ ही भारतीय हज़ब इख्तलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया है। गुज़िश्ता माह भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार किया था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी में कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। सिंध हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों के लिए खसूसी माफ़ी का ऐलान। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर कैदियों के लिए 120 दिन की खसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की माफ़ी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कैदियों की खसूसी माफ़ी का ऐलान किया है। इस मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि आम कैदियों और 120 दिन की खसूसी माफ़ी दी जाएगी, ताहम कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवानी में मुलव्वस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक माफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी इस रिलीफ में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा मंशियात फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तियों में सजा याफ्ता कैदियों पर भी इस हुक्मनामे का इतलाक नहीं होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए एडी न्यूज़।